सब वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुन सके। ये हादसा मेरे साथ 1 साल पहले हुआ था, जब मैं जोसेफ स्कूल में पढ़ाई करती थी। मेरे स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी थी। वैसे तो हमारी स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, मगर एग्ज़ाम करीब होने की वजह से स्कूल ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक खुली रहेगी, ताकि स्टूडेंट अगर चाहे लाइब्रेरी में देर रात रुककर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर पे पढ़ने के वजह मेरा भी मन करता था कि सुकून से जाकर लाइब्रेरी के खामोश माहौल में एग्ज़ाम की तैयारी करूं। उस दिन 6 बजे मैं घर से पैदल चलते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करने लाइब्रेरी पहुंची। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। मैं इतना लेट लाइब्रेरी में कभी नहीं रुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक मैं पैदल चल के घर चली आती थी। 8 बजे तक भी कुछ स्टूडेंट तो लाइब्रेरी में रहते थे, पर 10 बजे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस कुछ 10-15 मिनट का काम था, तो मैंने सोचा इसे जल्दी से ख़त्म करूं और फिर घर के लिए निकल जाऊंगी। मैं पूरी तरह अपने काम में गुम हो गई थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी की अजीब तरीके से चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन अपनी किताबें उठाई और तेज़ी से लाइब्रेरी से निकली। हमारे स्कूल के लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर है, जिससे गुजर के राइट साइड पे मुड़े तो मेन डोर आता है। मैं कॉरिडोर से गुजर के मेन डोर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी कि मुझे कॉरिडोर के एंड पे एक औरत खड़ी हुई नजर आई। वो जो कोई भी थी, पर मैं जैसे जैसे उसके तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। और वो बेचैनी इस हद तक बढ़ गई कि घबराहट के मारे मैंने आवाज़ देके पूछा, कौन है वहाँ? मेरे ऐसे कहते ही कुछ ही पल में वो वहाँ से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल के मेन डोर से बाहर निकली। थकान और भूख से चल भी नहीं पा रही थी। तभी मैंने देखा कि रास्ता पूरा खाली है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि वो रास्ते पे हमेशा लोगों की भीड़ होती थी और देर रात पे लोग नाइट वॉक भी करते थे। खैर, घबराहट और खौफ से मैं नीचे देखते हुए अपने घर के तरफ जा रही थी कि अचानक मैंने जमीन पे पड़ता किसी का साया देखा, लेकिन मेरे आसपास तो कोई भी नहीं था। जब मैंने सर उठा के सामने देखा, तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी, पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अपाहिज है और बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है। और वो इतना आहिस्ता चल रही थी कि थोड़ी देर में मैं उसके करीब पहुंच गई। इतना करीब कि मैं उसे अपने सामने बिल्कुल साफ देख सकती थी। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लगा था कि उसके हाथ और पाँव मुड़े हुए हैं, और तो और उसके बाल भी भूरी तरह बिखरे हुए हैं। मुझे वो सब इतना अजीब लगा कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे मन से यही आवाज़ आ रही थी कि मुझे उस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए और ना ही उसे पार करके आगे बढ़ने की हिम्मत थी।
तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो लंगड़ा के चल रही औरत अचानक रुक गई और उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई। उसके मुंह खून से सना हुआ था। आंख, मुंह, हर जगह से खून निकल रहा था। वो उल्टे पैर चलते हुए मेरे पास आ रही थी। पास आके उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी कहाँ है? मेरा जिस्म उस वक्त बर्फ की तरह जम गया था। उस औरत के डर से मेरे मुंह से ना तो कोई आवाज निकल पा रही थी और ना मैं अपनी जगह से हिल पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने डर के मारे उस औरत को उंगली से दूर इशारा किया। वहां। मैं बस चाहती थी कि वहां से वो चली जाए। और वो लंगड़ाते लंगड़ाते उस तरफ चली गई जिस तरफ मैंने इशारा किया था, और अंधेरे में इतना दूर निकल गई कि मेरी नज़र से ओझल हो गई। मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं वो औरत दोबारा मेरे सामने ना आ जाए। इसलिए मैं तेज तेज घर की तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग कुछ और सोचने के काबिल ही नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे कोई गाड़ी या कोई इंसान रोड पे नजर आ जाए जिसकी मैं मदद ले सकूं। और फिर उसी लम्हे मुझे उस औरत के दूर से चीखने की आवाज आई, वहां कोई नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरे पड़ोसी को मैं रोड पर बेहोश हालत में मिली थी और उन्होंने मुझे घर पहुंचाया। और फिर उसी लम्हे मुझे मेरे पड़ोसी से पता चला। 1999 में मारिया नाम की एक 35 साल की औरत अपनी बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसकी बेटी की उम्र 9 साल थी। वो मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में खेलते खेलते अचानक एक हादसे में उसकी बेटी की मौत हो गई। मारिया अपनी बेटी की मौत का सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी सदमे में वो इस दुनिया से चली गई। उस हादसे के बाद जोसेफ स्कूल में और उस एरिया के आसपास अक्सर लोगों को वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए नजर आती थी। उसकी बेचैन आत्मा मरने के बाद भी अभी तक अपनी बेटी से मिलने के लिए भटक रही है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।